नमस्कार, मैं मनोज त्रिवेदी। कल 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित होने हैं। इसको लेकर लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर लोगों की निगाहें गड़ी हुई हैं। हम आपको बताते चलें, यह लखीमपुर खीरी वही लखीमपुर खीरी है जहां 8 चीनी मिलें हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा था। यह चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने यहाँ की चीनी की मिठास में कड़वाहट भरने का काम किया है। यह वही लखीमपुर खीरी है जहाँ 2 साल पूर्व तेकुनिया कांड हुआ था और किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी गई थी। हालांकि अभी इसका मुकदमा कोर्ट में लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय को ये साबित करना है कौन दोषी है कौन निर्दोष। यह वही लखीमपुर खीरी है, यहाँ दुधवा नेशनल पार्क बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर खीरी, इससे बड़ा ज़िला कोई नहीं है। आपको ये भी बताते चलें, लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं। यहाँ लखीमपुर खीरी में 8 सीटों पर विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और दोनों लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन उसके बावजूद अगर विकास की दृष्टि से ज़िले को देखा जाए तो ज़िले का समुचित विकास ना के बराबर हुआ है। लखीमपुर खीरी पे जो है पूरे देश भर की निगाहें गड़ी हुई हैं। यहाँ की 2 लोकसभा सीटें धौरहरा और खीरी, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज नेता चुनाव लड़े हैं। धौरहरा से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा तीसरी बार किस्मत आजमा रही हैं, जबकि खीरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। कहने का मतलब ये दोनों लोकसभा सीटें जो है वीआईपी सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर पूरे देश की निगाहें गड़ी हुई हैं। अब देखना है धौरहरा और खीरी लोकसभा क्षेत्र का सांसद यहाँ की जनता किसे बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के इन दिग्गज और राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को क्या तीसरी बार फिर मौका देती है या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में होगा। यह आने वाला आज वही लगभग 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि जनता किस करवट बैठती है, किसे अपना समर्थन देती है या नहीं। कैमरामैन नैतिक के साथ मनोज त्रिवेदी। हम आपको बताते चलें कि धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने सीतापुर से एमएलसी रहे आनंद सिंह भदौरिया को अपना प्रत्याशी बनाया था और बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हुए श्याम किशोर अवस्थी को धौरहरा से अपना प्रत्याशी बनाया था। आनंद भदौरिया अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। उनका मानना है कि 2.5 लाख मुस्लिम, यादव और अन्य बिरादरी जातिगत वोटों को मिलाकर वो अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी से श्याम किशोर अवस्थी अपनी जो है जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। उनका मानना है कि 3.25 लाख ब्राह्मण और 3,10,000 एससी वर्ग के लोगों को मिलाकर उनकी जीत पक्की है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा अपने को जीता हुआ बता रही हैं। उनका कहना है कि वो लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जीत रही हैं। अब यहाँ पर तीनों प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों प्रत्याशियों ने जो है त्रिकोणीय संघर्ष
यहाँ पर तीनों प्रत्याशियों ने बराबर का मुचेटा हासिल किया है, बराबर बराबर जो है चुनाव लड़े हैं। किसी का थोड़ा बहुत कम, किसी का ज़्यादा रहेगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ से यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जो जनता है, किसे अपना समर्थन देती है और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से 2024 में कौन सांसद बनता है जो क्षेत्र का समुचित विकास करेगा और क्षेत्र को चमकाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सभी के नेताओं ने जो है वादा किया है क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्षेत्र में जो भी सांसद बनेगा वो क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनेगा। लेकिन अब देखना है कि आज क्या नतीजे आते हैं और किस नतीजे पर क्या जीत किसकी होती है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, आज की रात ही अंतिम रात है प्रत्याशियों के लिए। उनकी तमाम आशाएं, तमाम उम्मीदें और तमाम जो है उम्मीदों के साथ आज उन्हें रात काटनी पड़ रही है। कल जो 4 जून का दिन होगा वो किसकी किस्मत में विजय हासिल होगी, किसके किस्मत में विजय लिखी होगी, ये वही 12-1 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएगा और ये 4 बजे तक पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कौन सांसद धौरहरा का बन रहा है, यहाँ की जनता किसे सपोर्ट कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।